नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह शाहू आपके सेवा में उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने पिछले बारी को फेज और न्यूट्रल वायर किसे कहते हैं, टेस्टर से हम जिसे चेक करते हैं, टेस्टर का बल्ब चालू हो जाता है, उसे हम फेज वायर कहते हैं। उसे इंग्लिश के पी अक्षर से बताते हैं और जिसे उसे प्लस चिन्ह से बताते हैं, और जिसे हम टेस्टर से चेक करते हैं, जिसे उसे हम करंट टेस्टर चालू नहीं होता है, उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। यहाँ तक तो हमने सीखा था। फिर मैंने आपको शॉर्ट सर्किट भी बतलाया था। आज हम सीखने जाएंगे लाइट चालू कैसी होती है और बंद कैसी होती है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, ये न्यूट्रल और फेज कभी भी डायरेक्ट एक दूसरे को टच नहीं होना चाहिए। हर वायर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहता है, तो कभी भी वो वायर के ऊपर का इंसुलेशन अगर निकल जाता है और एक दूसरे को कभी टच हो जाती है, तो उसे आपस में एक दूसरे से मिल जाने से वो शॉर्ट सर्किट होता है और वहाँ पे आग निर्मित हो जाती है। इसके बाद आगे हम और सुरक्षा के भी उपाय बताएंगे आपको। तो इस प्रकार से हम जब ये फेज और न्यूट्रल कभी एक दूसरे से मिलने नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने आपको रेलवे का उदाहरण दिया हूँ, रेलवे के दो पटरी है, उसके ऊपर से जब गाड़ी चलती है, अगर दोनों का डिस्टेंस सेम ही रहता है तो गाड़ी सुचारू रूप से चलती है और हमें एक नया कार्य मिलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को मिलता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल में है फेज और न्यूट्रल, ये दोनों भी एक दूसरे से समान अंतर बनाए रखते हैं। तो जैसा हम रेलवे, उसके ऊपर तीसरी चीज़ है, रेलवे हम उसके ऊपर से लेकर जाते हैं तो उसके हमारा दूसरा वो उससे ऊर्जा मिल जाती है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की हमें शक्ति मिलती है, वहाँ तक इतने लोगों को पहुंचा सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये इनके बीच में अगर कोई बल्ब आ जाता है, ट्यूब आ जाती है, तो फेज और न्यूट्रल उसको टच करने के बाद कि वो चालू हो जाती है। मगर कैसा है कि अगर हम हर चीज़ को, हर बल्ब को ऐसा वायर लगाते बैठेंगे और हम चालू करना सोचेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस टाइम अंधेरा पड़ गया है तो उस टाइम में हमें रोज़ उतने बल्ब लगाना पड़ेगा, ट्यूब लगाना पड़ेगा, ये लगेंगे। मगर ये न हो, इसके लिए एक नई सुविधा बाद में लोगों ने इसका संशोधन करके एक स्विच का अरेंजमेंट किए। तो स्विच है क्या, उसके पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा। आज हम इसको सिर्फ बल्ब बोल के नहीं बोलेंगे, लोड बोलेंगे। लोड यानी आप कुछ भी नहीं तो आप क्या कहेंगे कि सिर्फ आपने बल्ब का बतलाया, ट्यूब का बतलाया, वैसी बात नहीं है। लोड यानी आपका फैन होगा, ट्यूब होगा, एसी होगा, फ्रिज होगा, हीटर होगा, कुछ भी चीज़ होगी, वो चालू करने के लिए फेज और न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। जनरली दुनिया में जितने भी वस्तुएं होती है, दो दो के हिसाब से होती है। जैसा कभी गौर कीजिए, दिन और रात, अच्छा और बुरा, ऐसे कई चीज है, भाई बहन, माता पिता, दो दो की जोड़ी बनाई हुई रहती, पति पत्नी, ऐसे कई चीज है। तो इसे सब दो दो के हिसाब से। तो इलेक्ट्रिकल में भी जनरली दो की जोड़ी ज़्यादा है, हर जगहों पे दो दो चीज़ें। फिर आगे कुछ जगहों पे तीन भी है। वो तीसरा पॉइंट में भी आपको, जैसे दो बातें मैंने बतला दिया हूँ कि आपने दो तो पक्के याद रख लिए होंगे। मैंने बताया था आपको तीन बातें अगर आपको आ जाती है तो आप पूरा इलेक्ट्रिकल का वायरिंग कर सकेंगे, बोर्ड वायरिंग कर सकेंगे, इलेक्ट्रिकल के काम कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको दो तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, फेज और न्यूट्रल, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल मीटर के थ्रू हमारे घर में पहुंचती है। अब इसके बाद अभी हमें अगर समझो कोई भी चीज़ चलाना है, चालू करना है, शॉर्ट सर्किट भी आप तो अच्छा याद होगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ, जहाँ पर भी फेज और न्यूट्रल दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उसे हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, वहाँ पे आग निर्मित हो जाती है। अब हम देखेंगे, इसे ऐसा बल्ब का सिंबल रहता है, इलेक्ट्रिकल में बल्ब का सिंबल होता है, मगर हम इसको नाम देंगे लोड। लोड में फिर बल्ब लगाओ, पंखा लगाओ, मिक्सर लगाओ, कुछ भी लगा दो। अब इसे हम डायरेक्ट न्यूट्रल देते हैं, फेज देते हैं, तो ये दोनों देने के बाद ये प्रकाशित हो जाएगा, चालू हो जाएगा।
जब तक इसको फेज और न्यूट्रल नहीं बोलते, दोनों के बीच के अंदर ये वर्किंग कैसा होता है, ये कैसा होता है, ये आगे और डीप में आएगा हमारा, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। आपके पढ़ाई के लिए भी बहुत काम में आएगा, जो घर में बैठ के काम कर रहे हैं उनके लिए भी काम की चीज़ है। क्यों बल्ब चालू होता, क्यों ट्यूब चालू होता, बल्ब के अंदर रहता क्या है, ट्यूब के अंदर रहता क्या है, हीटर क्यों गर्म होता है, कूलर क्यों ठंडा होता है, ये सब बातों का अपने पास उत्तर है। वो आपको पूरे सवाल के जवाब दूंगा मैं इसके। दूसरा है इसके अंदर, अभी ये जैसा हम इसे इधर से इधर वायर के थ्रू एक होल्डर लगाए हमने, होल्डर के अंदर एक बल्ब लगा दिए या ट्यूब लगा, कुछ भी जो भी लगाना लगाओ, एक तरफ न्यूट्रल दिए एक तरफ फेज दिए तो ये चालू हो जाएगा। जैसा मैं आपको इसके अंदर बतलाया था, इसके अंदर 2 वायर है, एक होल्डर लगा हुआ है। अगर ये हम इसे ये दोनों वायरों को अगर एक फेज और एक न्यूट्रल देते हैं तो ये बल्ब चालू हो जाता है। आपने जैसा देखे ये पिछले बारी को जो देखे है, ये ऐसा देखिए, इसको दे रहा हूँ मैं फेज और न्यूट्रल, तो ये क्या होगा, बल्ब चालू हो गया है। मगर इसमें सिर्फ अगर हम फेज देते हैं या न्यूट्रल देते हैं तो भी नहीं चालू होगा। 2 चीज़ की इसमें बहुत ज़रूरी है, फेज और न्यूट्रल दोनों की। जैसे रेलवे चलने के लिए 2 पटरियों की आवश्यकता है, एक पटरी पे रेलवे नहीं चलेंगी। मैं ज़्यादा रेलवे के उदाहरण देता हूँ, आपको बहुत आगे भी आएंगे। तो ये रेलवे के अंदर जैसा 2 पटरी गाड़ी चलने के लिए लगती है, तो इलेक्ट्रिकल में कोई भी वस्तु, कोई भी उसका अप्लाइंसेस, कोई भी आइटम अगर चलना है तो उसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 2 चीज़ें हैं, फेज और न्यूट्रल। अब ये हमें इस्तेमाल इसके बाद आता है, हमें अगर समझो हमारे मर्जी के हिसाब से जब मन चाहा जब चालू करना, जब मन चाहा बंद करना, तो इसके लिए है हम इस्तेमाल करते हैं स्विच का। अभी आप कभी भी घर के अंदर देखते होंगे कि अरे इतने वायर लग रहे हैं, अगला आके वायरिंग खोलता, हमें बहुत डर लगता है क्यों, तो करंट बहुत ज़ोर से शॉक बैठ लगता है। आपको अगर कभी महसूस किए होंगे तो आपको पता होगा। तो एक्चुअल में क्या है, इसके लिए हम स्विच इस्तेमाल करते हैं। अब ये स्विच का जो ऊपर का पोर्शन रहता है, ये जितना भी भाग रहता है, ये बना हुआ रहता है बैकेलाइट से। बैकेलाइट के अंदर कभी करंट घुस नहीं सकता। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आगे आपको बतलाऊंगा, इसके अंदर करंट घुस नहीं सकता। या पोर्सलिन है, पोर्सलिन इसके बैक साइड है, देखिए ये पोर्सलिन का भाग है, ये वाला, इसके अंदर भी करंट नहीं घुस सकता। तो अभी स्विच की रचना कैसी रहती है, स्विच की रचना ऐसी रहती है, ऐसे स्विच के अंदर ये 2 पॉइंट दी हुई है। ये एक पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, ये है दूसरा पॉइंट। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से दूर है। मैंने जैसा आपको बतलाया, हर जगह जनरली 2 ही चीज़ें आते हैं। तो ये दोनों पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर है। मगर इसके अंदर एक अरेंजमेंट किया हुआ रहता, ये जो ऊपर का जो नॉब है, ये वाला नॉब दिया हुआ है, तो ये नॉब के अंदर के बाजू में ये ऊपर के पॉइंट को एक ऐसा कॉपर की पट्टी अंदर के, ये स्विच के ऊपर के नॉब के अंदर से पट्टी फिक्स की वाली रहती, कॉपर, हार्ड कॉपर रहता है, वो कॉपर की पट्टी इसके अंदर फिट की वाली रहती है। जिस वक्त, और ये ऊपर का जो नॉब रहता है ये मूवेबल रहता है, जिस वक्त हम इसे नीचे करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, इसके अंदर की जो कॉपर की पट्टी आकर इसके ऊपर टच हो जाती है नीचे के पॉइंट पे, और दोनों एक जान हो जाते हैं। जब हम इसे ऊपर कर देते हैं, ये दोनों के बीच में का ये डिस्टेंस ऊपर आने के वजह से ये ऊपर के बाजू सरक जाता है, वो पट्टी उससे दूर हो जाती है और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको डायग्राम में बतलाऊंगा, अब ये तो इसमें बतलाया, देखिए और एक बार बोल रहा हूँ, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, दोनों एक दूसरे से दूर है, मगर ये ऊपर वाले पॉइंट में एक कॉपर की पट्टी ये नॉब के थ्रू, ये नॉब के नीचे के बाजू में स्प्रिंग के साथ ऐसा फिट किया हुआ रहता है कि मूवेबल हो। जिस वक्त हम इसे नीचे करते हैं तो ये जो कॉपर की पट्टी आकर इसके ऊपर टच हो जाती है, तो दोनों एक जान हो जाते हैं। अभी आपको डायग्राम के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल में कभी भी स्विच का डायग्राम इस टाइप में निकाला हुआ रहता है, इसे कहते हैं सिंगल पोल स्विच, एसपी स्विच
शॉर्ट में। अब इसके अंदर रहते हैं 2 पॉइंट। अब उसके अंदर ऊपर नीचे दिए हुए हैं, मगर जनरली ऐसा डायग्राम में ऐसा बताते हैं। अब इसके अंदर देखिए, ये हार्ड कॉपर की पट्टी है, ये पट्टी ऐसी लगी हुई है। अब जिस वक्त हम ये स्विच को ऑन करते हैं तो ये पट्टी आके इधर टच हो जाती है। ये देखिए नीचे के बाजू में ये पट्टी आके टच हो जाती है, दोनों एक जान हो जाते हैं। और जिस वक्त हम इसे ऊपर करते हैं तो हम इसे क्या करते हैं कि ऑटोमेटिक ये दोनों के कांटेक्ट टूट जाते हैं। अब सवाल है हमें इसे इस्तेमाल कैसा किया जाए। अभी हमारे पास 2 वायर थे, एक न्यूट्रल और एक फेस। कभी भी याद रखिए, यहाँ पे मैं लोड शब्द इस्तेमाल करूँगा, चाहे कोई भी वस्तु हो जो हमें बाहर से न्यूट्रल आती है, मीटर के थ्रू हमें जो न्यूट्रल मिलती है, वो न्यूट्रल कभी भी लोड को दे देना चाहिए। यहाँ पे होल्डर है, हमने होल्डर के अंदर भी आप देखेंगे इसके अंदर 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। अब एक जो ऊपर से आई है न्यूट्रल वायर डायरेक्ट, हम न्यूट्रल वायर क्या कर रहे हैं, यहाँ के होल्डर के अंदर 1 पॉइंट को दे रहे हैं। होल्डर में 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट को दे रहे हैं। होल्डर के दूसरे पॉइंट से एक वायर एक्स्ट्रा निकालना चाहिए अपन। एक्स्ट्रा निकालने के बाद वो वायर हमें देना चाहिए स्विच के अंदर। अब ये फर्ज करो, आप ये समझो ये न्यूट्रल से आ रही है आपकी वायर, इधर हमने होल्डर में दे दिए इसे, ये है, ये लेके जाके स्विच के निचले पॉइंट को देना चाहिए। कभी भी स्विच के ये नीचे वाले पॉइंट में यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ रहता है, इसके नीचे से अपन डालने के बाद इसे टाइट कर सकते हैं। स्विच के जो ऊपर के भाग के अंदर हम कभी भी फेस देना चाहिए। आप याद रखिए, दुनिया में कौन सी भी मशीन हो, साधन हो, कुछ भी चीज़ हो आपकी, इलेक्ट्रिकल पे जो जो चीज़ चलते हैं, या मोटर गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, या कोई भी चीज़ हो, जहाँ पे भी आप अगर इस्तेमाल करते हैं, जो फेज है जिसे हम प्लस कहते हैं, कभी भी दुनिया में स्विच के अंदर ओनली फेज आता है। स्विच के अंदर आएगा ओनली फेज। न्यूट्रल आता है हर जगहों पे लोड में डायरेक्ट। मतलब जैसा होल्डर है आपके घर में, या पंखा, जब हम सीलिंग पंखा फिट करते हैं वहाँ पे एक सफ़ेद डिब्बी फिट की हुई रहती है, उसे कहते हैं सीलिंग रोज। या हम दूसरी कोई ये पिन है, अब ये जैसा 3 पिन सॉकेट है, इसके अंदर ये 2 पॉइंट है, ऊपर का पॉइंट छोड़ दीजिए, उसके बारे में मैं आगे बतलाऊंगा। ये 2 पॉइंट दिए हुए है, ये 5 पिन सॉकेट है, इसके अंदर 2 पॉइंट दिए हुए। तो एक पॉइंट के अंदर हम देते, ये स्विच है, एक पॉइंट के अंदर देते हैं हम न्यूट्रल, डायरेक्ट इसे लोड को दे देते हैं, ये भी लोड है। ये आपका 2 पिन सॉकेट है, उसके अंदर भी 2 पॉइंट है, वो भी लोड है। तो हम लोड को डायरेक्ट एक न्यूट्रल दे देनी चाहिए। फेस कभी भी याद रख लीजिए, फेस कभी भी स्विच के अंदर ही देना चाहिए, दूसरी तरफ नहीं देना चाहिए। अभी यहाँ तक हम तो ठीक है, फेस दे दिए, न्यूट्रल दे दिए हमने, ये न्यूट्रल तो डायरेक्ट आ गई, इसको दे दिए होल्डर के थ्रू, लोड को दे दिए। और ये जो फेज ये है, ये दूसरी एक वायर निकाल रहे हैं हम, इस वायर के थ्रू ये वायर लेके जाके स्विच के निचले भाग को देना चाहिए, और फेज वायर लाकर डायरेक्ट स्विच के अंदर ऊपर के भाग को देना चाहिए। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल के टाइम में वो भी बतलाऊंगा, पूरा रिपीट ये होने वाला है अपना। उसके पहले मैं आपको डायग्राम में बताना चाहूँगा। देखिए, अब ये लोड है, ये लोड है, ये लोड में हम न्यूट्रल डायरेक्ट लाकर मिला दिए हैं। ये फेज है, फेज मैंने आपको बतलाया स्विच के अंदर है। स्विच के एक पॉइंट को, पहले पॉइंट को हम दे दिए हैं, जिसमें कॉपर की पट्टी लगी हुई रहती है, उसको हम स्विच को दे दिए हैं। अब होल्डर का एक पॉइंट खाली है और स्विच का एक पॉइंट खाली है। अभी हम क्या कर रहे हैं, होल्डर के एक पॉइंट से लेके स्विच के एक पॉइंट तक एक वायर का टुकड़ा लेकर, जिसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है, वो वायर के थ्रू एक इधर होल्डर से लेके स्विच तक एक वायर के थ्रू एक दूसरे को जॉइंट कर देते हैं। अब इसका वर्किंग किस टाइप में होता है आप ये डायग्राम में समझ लीजिए, आगे के वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। अब ये देखिए, न्यूट्रल यहाँ से आ गई है,
न्यूट्रल यहाँ से घूमते 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 यहाँ पे आके रुक गई है। अब इधर से फेज आ रहा है, फेज आके यहाँ पे रुक गया है। मैंने आपको बतलाया कभी भी न्यूट्रल और फेज की आवश्यकता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल वस्तु चालू होने के लिए न्यूट्रल और फेज की आवश्यकता है। तो यहाँ से आके फेज रुक गया है। जिस टाइम में ये जैसा स्विच अगर हमने नीचे ऑन कर दिए, ये स्विच को हमने ऑन करते हैं तो ये पट्टी जाकर ये पॉइंट के ऊपर टच होंगी और यहाँ से ये सर्किट पूरा होते हुए ये बल्ब चालू हो जाएगा। अभी आपका कहना रहेगा न्यूट्रल और फेज इस जगह पे मिल रहे, मगर मैंने आपको जैसा पहले बताया हूँ कि ये इनके बीच के अंदर आ गया है, क्या है, लोड आ गया है, बल्ब आ गया है या ट्यूब आ गई या कुछ भी मिक्सर आ गया है। इस वजह से ये जब न्यूट्रल और फेज जब यहाँ तक आके ये आने के वजह से इनकी दोनों की शक्ति आए तक ये चालू करने के अंदर पूरी शक्ति खर्च हो जाती है। इसके वजह से वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, कुछ नहीं। मगर ये बीच में नहीं रहा और ये डायरेक्ट अगर एक दूसरे को मिल जाते हैं तो उस जगह पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो मैं बतलाया हूँ आपको वीडियो, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके अगले वीडियो में मैं आपको बोर्ड की वायरिंग कैसी की जाती है, एक लोड का नहीं है, ऐसे कई लोड है, घबराने की बात नहीं है। मैंने जैसे आपको बतलाया हूँ 3 चीज़ें याद रखना है। पहली चीज़ है फेज वायर, दूसरी चीज़ है न्यूट्रल वायर, तीसरी वायर है ये वायर है, इसे कहते हैं हाफ वायर, मगर ये इसका विस्तारित मैं आगे समझाऊंगा। डिटेल में समझने के बाद ही हाथ डालिए, जब तक हाथ मत डालो। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा बार बार बोल रहा हूँ, क्यों? तो इलेक्ट्रिकल चीज़ एक ऐसी है, अगर हमारा आपका आमने सामने मुलाकात रहती थी तो उसी टाइम में हम समझ के, पर मैं आपको वीडियो के थ्रू बतला रहा हूँ। सिर्फ मुझे आपको कोई धोखे में नहीं डालना है, कोई तकलीफ में नहीं रखना है, मगर अच्छे तरीके से आपको पूरी सिखाना है। इस वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ। थोड़ा सबूरी रखते हुए धीमे धीमे वीडियो कंटिन्यू देखिए। और आप, आपके रिश्तेदार, दोस्त, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, भले छोटे भी बच्चे हो, 5वीं 7वीं के आगे के बच्चे, उन्हें इस वीडियो को बतलाइए। कोई डरने की बात नहीं है, या आगे हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक मेरी सेवा पहुंचना, ये सेवा के इरादे से मैं 2013 से ये काम कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के डेट में तो आपको समझ चुका होगा। फिर भी कोई शंका, कोई डाउट, अगर आपके मन में कुछ भी चीज़ आती है तो मैं सदैव आपके सेवा में हाजिर रहूँगा। पर टाइम का बंधन रखिए, और कभी फ़ोन नहीं उठाते तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बाद में रिप्लाई दूंगा। आप घर बैठे 1-2-4 मेरे वीडियो देखने के बाद आप खुद का काम खुद करना शुरू करेंगे, और मैं खाली वहाँ तक भी आपको रुकाऊंगा नहीं। हर काम करने आना आपको, पंखा, मिक्सर, कूलर, वाइंडिंग से लेके तो हाउस वायरिंग से लेके तो हर चीज़ आप खुद कर सकना और कमाई कर सकना। और आज जो हमारे पूरे दुनिया में ये संकट की घड़ी में, ये जो हम कोरोना के वजह से जो तकलीफ में आ चुके हैं, इसमें से हमें हमारे परिवार को निपटने के लिए एक अच्छा कार्य कर सकेंगे। और कुछ ना कुछ तो हम हमारी, चाहे अगर आपने बाहर का काम नहीं भी किए तो खुद की तो बचत कर सकेंगे। यही उम्मीद के साथ हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।